तो देखिए, बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर दोनों ही गठबंधन में वेट एंड वॉच की स्थिति जो है वो अब तक बरकरार है। किसी भी खेमा ने सीटों को लेकर बंटवारे में अंतिम रूप नहीं दिया है। हालांकि नीतीश कुमार के साथ आने से एनडीए का समीकरण जो है वो पहले से बदल चुका है। ऐसा माना जा रहा है कि जदयू और बीजेपी के बीच सीट बंटवारे को लेकर आपसी सहमति तो बन चुकी है, पर चिराग पासवान मौन साध लिए हैं। चिराग पासवान एनडीए गठबंधन से नाराज चल रहे हैं और इसके बाद लगातार सियासी गलियारों में इस बात को लेकर चर्चाएं होने लगी कि चिराग पासवान एनडीए गठबंधन को छोड़कर महागठबंधन के साथ जा सकते हैं। और हालांकि दूसरी ओर ऑफर भी इस बात को लेकर दी जा रही थी कि 8 से 10 सीटों को लेकर चर्चाएं जो है वो निकलकर सामने आ रही थी। तो वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान बिहार आकर जनसभा करते हैं और यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारे साथ वहां की जनता जो है वो मजबूती के साथ खड़े हैं। और ऐसे में चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स करने का भी काम कर रहे हैं, इस बात को लेकर दिखाने का काम कर रहे हैं। लगातार 6 सीटों की मांग जो है वो उनकी पार्टी की तरफ से एनडीए में किया जा रहा है। हालांकि चिराग पासवान इस बात को लेकर मानने को तैयार नहीं है कि हम हाजीपुर सीट छोड़ने को तैयार हैं, हाजीपुर सीट छोड़ने को लेकर तैयार नहीं है। तो दूसरी ओर वो ज्यादा से ज्यादा सीटों को लेकर भी मांग कर रहे हैं। और ऐसे में अब चिराग पासवान को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि चिराग पासवान कभी भी एनडीए को छोड़कर महागठबंधन के साथ जा सकते हैं। तो वहीं दूसरी ओर एनडीए ने भी अब दूसरा विकल्प ढूंढा है। मुकेश सहनी के साथ डील की जा रही है, क्या मुकेश सहनी एनडीए गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। तो लगातार इस बात को लेकर भी चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स करने का काम करें। और बीते दिनों चिराग पासवान और मुकेश सहनी की मुलाकात जो है वो पटना एयरपोर्ट पर होती है। वहां पर भी बिहार की राजनीतिक सरगर्मी की बात हुई होगी, बेहद है कि वो वहां पर भी सीट शेयरिंग को लेकर बात की गई होगी। और ऐसे में दोनों ही नेता बीजेपी के संपर्क में नजर आ रहे इस वक्त। और ऐसे में इस बात को लेकर भी चर्चाएं कि चिराग पासवान को भी भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ना चाहती है, उन्हें महागठबंधन में नहीं जाने देना चाहती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार चाहती है कि लोकसभा में हमको हर हाल में 400 से अधिक सीटें चाहिए। और ऐसे में चिराग पासवान को अपने साथ एनडीए बनाए रखना चाहती है। चिराग पासवान को लगातार मान मनोवल जो है वो भी एनडीए की तरफ से किया जा चुका है। क्योंकि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ लेने राजभवन जा रहे थे उस वक्त में भी जेपी नड्डा अपने साथ चिराग पासवान को दिल्ली से लाए थे। और जब एनडीए में नीतीश कुमार की वापसी हुई थी उसके बाद से लगातार चिराग पासवान नाराज नजर आ रहे थे। जब प्रधानमंत्री का कार्यक्रम औरंगाबाद और बेगूसराय में हुआ उस वक्त भी वो मंच साझा करते नजर नहीं आए थे प्रधानमंत्री के साथ भी चिराग पासवान, क्योंकि वहां पर भी मुख्यमंत्री साथ में प्रधानमंत्री के साथ नजर आ रहे थे। ऐसे में अभी माना जा सकता है कि चिराग पासवान को लगातार बीजेपी जो है वो मनाए रखने की कोशिश कर रही है, उनको अपने साथ रखने की कोशिश कर रही है। हालांकि यह देखना होगा कि चिराग पासवान आगे क्या कुछ करते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।